हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। आपके प्रिपरेशन बहुत हद तक अच्छे लेवल पर आ गए होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। आज से जो शिफ्ट है स्टार्ट हो रहा है, आज से एग्जाम में स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, इसके ऊपर मेन फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सीधे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फेज़ 1 के एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिनका फेज़ 1 के स्टार्टिंग शिफ्ट में उनके थोड़ा सा तो दिक्कत की बात है। पर जो लोग आने वाले शिफ्ट में होंगे, यानी अगले नेक्स्ट शिफ्ट में होंगे या उससे अगले दिन होंगे, उन सभी के लिए एक बात आप ख्याल रखो कि जितना हो सके एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कम नेगेटिव लो, क्योंकि जितना कम नेगेटिव लोगे उतना ही चांसेस आपका ज़्यादा रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आप सभी को पता है कि परसेंटाइल किए जाएंगे, तो उसमें एक नेगेटिव का इम्पैक्ट तो नहीं रहता, फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जैसे जितना ज़्यादा नेगेटिव हो गए उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर कम हो जाता है। उसके बाद परसेंटाइल किए जाएंगे, तो जो स्कोर सबके बढ़ेंगे वो स्कोर आपका उतना नहीं बढ़ेगा। फाइनल मेरिट से पहले तो आप बाहर हो जाओगे नेगेटिव ज़्यादा लेने से। हाँ, हमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है, जितना हो सके सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है एक बार। और इस बात को भी ख्याल रखना है, जितने प्रश्न आप अटेम्प्ट ले सकते हो सिर्फ उतना ही प्रश्न अटेम्प्ट लो। 60 प्रश्न बन रहे हैं तो सिर्फ 60 ही प्रश्न बनाकर आ जाओ। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप 80, आप लोगों को बताने के लिए मैंने 80 प्रश्न अटेम्प्ट किया, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप 20 नेगेटिव ले लेते हो तो आप इसका मतलब आप समझते हो बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव हो जाएंगे। पर ट्रायल के बाद आपका स्कोर नहीं बढ़ेंगे। फाइनल मेरिट में जो आप उम्मीद लगा रखे हो, यहाँ पर जो फैमिली, जो भी परिवार है उम्मीद लगा रखे, यहाँ पर मेरिट की वजह से यहाँ पर आप बाहर हो जाओगे। तो इस बात को ख्याल रखो कि नेगेटिव जितना हो सके बहुत कम। हाँ, रिस्क लेना है, तब रिस्क लेना है जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर ये कहाँ पर आप ऑप्शन ले सकते हो, रिस्क, ये रिस्क आप ले सकते हो सिर्फ जनरल स्टडीज के पेपर में। और आपको याद है, पर कंफ्यूजन ये है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सिर्फ 2 ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ज़्यादा मैक्सिमम नहीं करना है। 4 से 5 लेते हो तो जिसमें 3 होने के सही मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, 2 गलत होने के चांसेस 80% रहेंगे, तो 3 सही होने के चांसेस 80-90% रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को आप अटेम्प्ट ले सकते हो नेगेटिव में, पर कोशिश करना कि जितना कम हो सके कम से कम नेगेटिव लेना है। फिर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर कट ऑफ का प्रेशर। कट ऑफ का प्रेशर तो नाक के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि आप हाल फिलहाल के एग्जाम में आप देखो, एसएसजीडी के एग्जाम में, हाँ ठीक है, पेपर का पैटर्न बहुत अलग है, वो वहाँ पर इंग्लिश का पेपर है और साथ में हिंदी का पेपर आ जाते हैं, तो लोगों के लिए आसानी हो जाता है। पर एक तरह से हम कह सकते हैं उसे इग्नोर करते हैं, तो वहाँ पर आप कट ऑफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गए थे। वैकेंसीज का नंबर देखो तो लगभग 55-56 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, जितना भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी बहुत बड़ी वैकेंसीज जीडी में। और वहाँ पर आपने देखा कि वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए था, यानी इसके प्रीवियस कट ऑफ आप देख लो, 2019 में या 2015 के जो जीडी हुए उसमें आप देख लो, या उसके पुराने वाले जीडी में देखो, तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गए थे। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ सीधे जाकर डाउन हुए हैं। यहाँ पर कंपनी टीसीएस ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ, टीसीएस के पास पेपर का सिलेबस है, और पिछले ग्रुप डी के एग्जाम की हम लोग देखें तो वहाँ पर साइंस सेगमेंट का बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया था। तो जब साइंस सेगमेंट आपका टफ हो गए थे, लोगों के अटेम्प्ट कम हो गए थे, अब यहाँ पर शिफ्ट बहुत मल्टीपल शिफ्ट में, तो साइंस सेगमेंट जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो टफ होते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में आपका बहुत आसान लगेगा, पर आने वाले समय में ये पेपर पूरी तरह से टफ होते जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना कि कट ऑफ को प्रेशर में लेना ही नहीं है, क्या कट ऑफ जाएंगे। आप हो सकता है कि आपने 50 सही में सही अटेम्प्ट किया ना, 50 में एक भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किया, 50 ही अटेम्प्ट किया, 50 100% सही है एक्यूरेसी के साथ, तो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 80% से ऊपर चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन इसी नंबर पर हो जाए। तो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर ना मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है, इसको भी हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है, बस सही अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में होंगे तो वे एक बात, जैसे यार नहीं मान लेते फेज़ 2 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फेज़ 2 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस बात को ख्याल रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उन प्रीवियस का जो भी यूट्यूब से क्लासेस मिल जाते हैं, उन सभी क्लासेस को एक बार देख लो, किस तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को ख्याल रखो। हाँ, पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो मत करो, यानी जो भी आपने प्रीवियस पेपर पढ़ा
उसी के ऊपर नहीं लग जाना है। अपने सिलेबस को, जो सिलेबस है जहाँ पर आपका वीकेस्ट सेक्शन है यानी आपका कमज़ोर सेक्शन है, उन वीक सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ना कि प्रीवियस पेपर को। प्रीवियस पेपर हमें देखना है, बस इतना ही देखना है कि आइडिया लग सके कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वीक सेक्शन के ऊपर मेहनत इसलिए करनी है कि आप एग्जाम के समय आ गए और जितना हो सके वीक सेक्शन से यदि आप 5 प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं और 5 में आप 4 सही कर ले, तो ये मेरिट में आने के लिए आपका गारंटी बना देगा कि हाँ, आपका फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी के इस एग्जाम में हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। बस इतना ही आप इस बातों का ख्याल रखते हो तो बहुत आसानी से फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएंगे। कट ऑफ का प्रेशर ना के बराबर लेना है। कट ऑफ कुछ नहीं होता है, बस आपके पेपर के ऊपर निर्भर है। कट ऑफ जैसा रहेगा, आपके पेपर आसान रहता है तो कट ऑफ हाई जाएंगे, कट ऑफ और आपके पेपर टफ रहते हैं कट ऑफ लो जाएंगे। और यहाँ पर कट ऑफ का वैकेंसीज इतनी बहुत बड़ी वैकेंसीज है ना कि आप कुछ भी अब भी एज्यूम नहीं कर सकते हो। जितना हो सके अभी के आपके पास ऑप्शन यही है कि अटेम्प्ट का नंबर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सको वही बढ़िया है। बस हाँ, नेगेटिव बहुत लेस लेना है। जहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो वहाँ पर आप श्योर रहो कि कम से कम सही होने के चांसेस 80% रहे कि आपका प्रश्न सही हो, ठीक है। चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहे, 70% रहे प्रश्न जिसके ऊपर आपने रिस्क लिया उसके ऊपर चांसेस रहे कि सही हो। बस इन बातों को आप ख्याल रखते हैं एग्जाम हॉल में तो आपका काफ़ी हद तक सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, अपना ये आधार कार्ड जो है ये लेकर ज़रूर जाए कि यहाँ पर किसी तरह का रिस्क ना हो। एक से ज़्यादा आप अपना वोटर आईडी, पहचान पत्र हो, पैन कार्ड भी हो, आधार कार्ड हो, दोनों हाँ, जो भी आप ले जाओ ओरिजिनल कॉपी ले जाओ। आपको यहाँ पर कोई डुप्लीकेट का ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत है तो ओरिजिनल कॉपी आप ले जाओ, इससे आपका काम बनेगा। नहीं तो आप डुप्लीकेट ले जाते हो तो आप बहुत हद तक आपको परेशानी बहुत सामना करने पड़ेंगे। तो जिससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाओ तो बहुत हद तक आपके काम बन जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर बस बिना प्रेशर के, कट ऑफ के प्रेशर के आप बहुत आसानी से फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना बेस्ट दोगे। बस कोशिश यही करना है, कट ऑफ यानी नेगेटिव बहुत कम लेना है। और आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेना है, पर सही अटैम्प्ट लेना। नेगेटिव बहुत कम अटैम्प्ट लेना, जितना कम हो सके नेगेटिव उतना ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम नेगेटिव लेने की कोशिश आपको करना चाहिए और यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव ले लोगे उतना ही ज़्यादा आप दिक्कत में आओगे, फाइनल सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। तो 50 ही बन रहा है, 50 ही बना कर आओ। 40 बन रहा है, 40 बना कर आओ। हाँ, जनरल में 40 से काम नहीं चलेगा। हाँ, किसी जोन में हो सकता है कि काम चल जाए, पर ज़्यादातर जोन में काम नहीं चलेंगे। हाँ, 40 ऊपर ही करना। पर आप किसी और कैटेगरी में, SC में आते हो, ST में आते हो या EWS में से अप्लाई कर रखा, तो कुछ जोन में 40 के ऊपर भी फाइनल सिलेक्शन EWS में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जोनों में मिलेंगे, सारे जोन में ऐसा नहीं होगा। तो जितना बन रहा है बस उतना ही अटेम्प्ट करो, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। सीधा इस वीडियो को मेरा मतलब यही था, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।